हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है और सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:34 तक रहेगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा और आज प्रीति योग सुबह 7:40 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का 7वां दिन है और आज है बुधवार। शुभ आरंभों, बुद्धि और विनम्रता का ये दिन है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता, हम सबके जीवन की जटिलताओं को सरल करो, हमारे प्रयासों में सफलता दो और हमारे मन में विवेक की स्थिरता दो। इस कथा के माध्यम से आपके आशीर्वाद की अनुभूति हो, यही हम सबकी मंगल कामना है। अब सुनिए आज की कथाएं। क्या आपने इससे पहले अरुणा वरुणा संगम के बारे में सुना है? नहीं जानते तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का, जिसमें देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, जिसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि नारद, उसके बाद विश्वविख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणारवा के साथ विवाह किया था। गुणारवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य पत्नी मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य के राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। अंतर बस इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से भी मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुख पूर्वक मुक्ति हो सके, वह भी बताइए। तब याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, श्वशुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। फिर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां जाकर उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में ये मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। हे राजन, कर्म द्वारा सभी प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को सभी तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थाश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं, यही मेरा मानना है। ये सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः ये बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई हैं। वहां यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरुण का ये उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुरी में वापस लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे।
तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जन स्थान पड़ गया। वहां स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका दर्शन करने से मनुष्य सभी अभिलषित वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागीदार होता है। अरुणा और वरुणा नाम की दो परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूं, सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य समस्त लोकों में विख्यात है। वे लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत दुस्सह हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी, जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट कर ना आऊं तब तक तुम ही पति की प्रेयसी बनकर रहो। ये रहस्य किसी को मत बताना। मेरी संतानों पर भी ये भेद प्रकट न हो पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा अपने घर से निकल गई। उसने तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। जब सूर्यदेव को इस बात का पता चला, तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थीं। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थी। उन दोनों का जहां गंगा में संगम हुआ है, वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहां किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। नारद, उस तीर्थ के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर धर्मवान और सुखी हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुड़ नामक तीर्थ सभी विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का भी वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था, जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा कि नाग, कोई वर मांगो। तब नाग ने कहा, प्रभु, मुझे गरुड़ से अभयदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुड़ से कोई भय न हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुड़ से निर्भय होकर बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहां गरुड़ निवास करते थे, उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा कि देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता है। जान पड़ता है कि गरुड़ ने उसे खा लिया या फिर बांध रखा है। अगर वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना ना रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहने लगे, वह नाग तो गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। नंदी, तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां जाकर निवेदन पूर्वक कही। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, विंता नंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। लेकिन गरुड़ ने नंदी को वह नाग देना स्वीकार नहीं किया
और गर्व से कहने लगा, मैं आपका भृत्य हूं, मैं नाग को लाया हूं और आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्य वस्तु को छीन ले रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हो, मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूं तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को तो वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार तक नहीं सह सके। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहने लगे, मैं आपका अपराधी सेवक हूं, हे प्रभु, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहो, तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ, वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांतिमयी सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सभी प्रकार के पापों से संतप्त हैं, दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली गोदावरी नदी ही शरण है। भगवान शिव की ये बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो भी काम करता है, वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सभी पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जाबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहा करता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाया करते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सारी बात बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो जाए। महादेव जी की ये आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मर्त्यलोक की समस्त गौवें अदृश्य हो गई। तब देवता गणों ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवता गणों की बात सुनकर उनसे कहा कि जाओ भगवान शंकर से याचना करो। फिर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी उत्तर दिया, इस विषय में तो नंदी ही जाने। तब सभी देवतागण नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले कि हे नंदिकेश्वर, हमें जगत का उपकार करने वाले गौवें दे दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौवें प्राप्त होंगी। फिर गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौवें बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी के पूछने पर पुलत्सी जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, अब एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन सत्यों की बात है, बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कली नामक दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा
कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बाष्कली मेरे और संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है। इसलिए मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं दुरात्मा बाष्कली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यज्ञादि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। ये संसार पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजेय है, फिर भी मैं समझता हूँ कि भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलत्स्य जी कहते हैं कि राजन, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहां आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। संसार के लिए जगदीश्वर की जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की ये दशा है। अतः उसके लिए भगवान का शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अवध्य है। यद्यपि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चलें और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करे कि राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान कीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। और ऐसा कहने पर वह दानव राज तो अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले मैं उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई और सभी मनुष्य सत्य परायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए और उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगाड़े बज उठे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत ऊंचे स्वर से संगीत आरंभ कर दिया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे, और कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा।
देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे कि ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने ये छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु और यही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी अलग अलग शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। अब ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ वाशकली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बाशकली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी हुई थी। बाशकली को राजा बलि के नाम से भी जाना जाता है। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर और क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं और ऐसी कला नहीं जो बाशकली की नगरी में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाशकली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक और दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मन शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ, काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाशकली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानवराज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा बाशकली से कहा कि प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाशकली ने कहा कि दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। आज वे हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, दानवराज बाशकली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपनी शोभा संपन्न नगरी की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह प्रसन्नता से भरकर सोचने लगा कि मेरे समान धन्य तो दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर देवराज इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी पत्नी, पुत्र, महल और तो और अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने आकर देवराज इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राज्य भवन के अंदर ले जाकर अर्घ्य और आचमनी आदि से उन दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाशकली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभु, मेरे पास आपका किस उद्देश्य से आना हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ आने का जो कष्ट उठाया है, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। देवराज इंद्र कहने लगे, बाशकले, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो।
तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न है। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा त्रिभुवन राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब तो मैं निराधार और निर्धन हूं। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए मैं तुमसे याचना करता हूं। याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेंद्र, अगर तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। वाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर देखिए तो सही, आप ही तो सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे अलग बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु और सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमुची आपके ही हाथों मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व समय में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप तो ऐसे प्रभावशाली हैं, भला आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने तो मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यह पदार्पण किया है। निस्संदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, आपके लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? ये स्त्री, पुत्र, गौवें और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वो सब और त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी कि पूर्व काल में राजा बाष्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, यदि कोई दूसरा याचक भी मेरे पास आए तो वो सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय है, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे केवल 3 पग ही भूमि मांग रहे हैं। मैं तो इन्हें अच्छे अच्छे गांव दे दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य भी अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार करें। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, दानवराज बाष्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनुभवी हो। इसलिए मंत्रियों के साथ भलीभांति विचार करके, सलाह करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के बाद तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन हैं, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। इसलिए राजन, अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ भी मत दो। 3 पग तो बहुत है, मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना स्वीकार मत करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, और ये मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। बाष्कली ने कहा, गुरुदेव,
मैंने तो धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था गुरुवर, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वो उपदेश इस प्रकार था कि शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए भी कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने से कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। ये सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूं। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़े तो ये तो मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको बस इतनी ही भूमि की आवश्यकता है और मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, इसलिए इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल वहां सुख से निवास कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर बाष्कली ने हाथ में जल लेकर साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं के हित की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोक भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्यलोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के आगे भाग से लगकर ब्रह्मांड कटा फूट गया, जिससे बहुत सारा जल बह निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। इसके बाद भगवान श्री वामन ने बाष्कली से कहा, राजन, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बाष्कली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व समय में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उससे मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर मैं आपके 3 पग पूर्ण कर सकूं। देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलत्स्य जी कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, तुम 1 कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय मैं तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे।
ये जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। ये प्रसंग सभी पापों का नाश करने वाला है। राजन, ये मैंने श्री विष्णु के 3 पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा 3 पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वो सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बाष्कली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद है। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का भी वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान व्यवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ था और फिर उन्होंने फिर से त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन अर्थात विराट हो गए थे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।